मुझे मावल का बाजी दे दो, मैं मावल को स्वराज्य दूंगा। इस स्वराज्य वराज्य से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं भला, मेरे बांदल भले। हर हर महादेव सनातनियों, हर हर महादेव। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देशपांडे का जो शौर्यपूर्ण इतिहास है, उस शौर्यपूर्ण इतिहास को हर हर महादेव मूवी के अंदर दिखाने का प्रयास किया गया है। जब इसका पोस्टर लॉन्च हुआ था तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ था। जब इसका ट्रेलर आया था तब भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ था। 25 अक्टूबर को जैसे यह मूवी थिएटर में आई, 26 अक्टूबर को यह मूवी मैंने जाकर देखी और देखने के पश्चात कुछ कमियां और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी आवश्यक है। जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो कमियां क्या है वो समझ चुके होंगे, लेकिन इतरत जगह पर जो तमिल में देखेंगे, जो कन्नड़ में देखेंगे, जो हिंदी में देखेंगे, उन्हें शायद ये कमियां नजर नहीं आएगी। इसलिए कहीं ना कहीं इस चित्रपट के अंदर तानाजी जैसा ही हाल हो रखा है। इतिहास का साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ तो किया ही गया है, लेकिन सबसे पहले वो जो ट्रेलर था, वो ट्रेलर क्या था यह भी आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूं। एक बार फिर से हम थोड़ा ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद यह मूवी देखना वर्थ है या देखकर हम इससे क्या सीख सकते हैं, और साथ ही साथ हर हर महादेव में कहां गलती हो गई यह समझने का प्रयास करेंगे। चलिए ट्रेलर फिर से एक बार मेरे साथ देखते हैं। अरे पान सुपारी भी चैन से खाने नहीं देता वो शिवाजी। कहता है स्वराज्य में शामिल हो जाओ वरना मरो। तो अब हम आपको कैसे बचा सकते हैं? हम लोगों को बाजी प्रभु देशपांडे चाहिए। पूरे 12 मावड़ में सिर्फ आपके पास वो योद्धा है जो उस शिवाजी राजा को रोक सकता है। यहां पर गलती क्या हो जाती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम उल्लेख बार बार गलत तरीके से किया गया, जिसके वजह से जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, मैंने ये मूवी मराठी में ही देखी है, थिएटर में काफी ज्यादा लोग गुस्सा भी हो गए थे कि बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज ये नाम उल्लेख ना करते हुए सिर्फ शिवाजी 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 इतना ही किया जा रहा था। जबकि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का नाम उल्लेख करना और इतिहास को उसी प्रासंगिक रूप में दिखाना यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों की छत्रपति श्री शिवाजी महाराज से एक भावना जुड़ी हुई है, खास करके महाराष्ट्र के लोगों के प्रति, और जो हिंदू समाज है उनका। तो कहीं ना कहीं यह अपेक्षा की जा रही थी कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का नाम उल्लेख अगर उस ऐतिहासिक घटनाक्रम में किया भी जा रहा हो तो उनका नाम आदर पूर्वक ही किया जाना चाहिए। इतिहास को इस प्रकार से ना दिखाओ कि अपने ही लोग अपनों के विरोध में थे। बाकी आगे देखते हैं। के शस्त्र चाहिए, एक की जान लेनी है। उसका नाम शिवाजी शाहजी भोसले। शिवाजी राजा आग है, आग। इस आग से मत खेल, भस्म हो जाएगा। मुझे मावल का बाजी दे दो, मैं मावल को स्वराज्य दूंगा। इस स्वराज्य वराज्य से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं भला, मेरे बांदल भले। आपके इसी स्वार्थ ने बर्बाद किया है महाराज। जिसे प्रजा का आशीर्वाद, वो मराठा जो जात पात के परे है, वो मराठा जिसकी हर सांस में भगवा, वो मराठा। स्वराज्य कर्तव्य की खोखली दीवारों के सहारे खड़ा नहीं रहता, उसके लिए चाहिए ईमान का काला पत्थर। मैं शिवाजी शाहजी भोसले उस दिन की राह देखूंगा जब बाजी प्रभु देशपांडे हाथ में पट्टा उठाएंगे, वो कर्तव्य के लिए नहीं बल्कि ईमान के लिए। अब जैसे यहां पर एक बात है कि कहीं ना कहीं छत्रपति श्री शिवाजी महाराज अपनी उन्होंने शब्दकोश तैयार किया था, शब्दावली तैयार की थी। बहुत से फारसी शब्द हो गए, उर्दू शब्द है, उन्होंने अपने जीवन काल से ही नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य से, हिंदू स्वराज्य से पूरी तरह से नेस्तनाबूत करके रख दिया था, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो हिस्ट्री के ऊपर जब भी हम कोई मूवी बनाते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई उर्दू वर्ड तो किसी मेन कैरेक्टर के मुख से तो नहीं निकल रहा। अब यहां पर अगर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ही ईमान जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो बहुत ही गलत संदेश जा रहा था। यह मैंने पिछले ट्रेलर में भी मेरे मन में आया था, लेकिन मुझे लगा कि एक हाथ कोई वर्ड होगा, लेकिन बहुत से ऐसे शब्द हैं जो मूवी के अंदर बाजी प्रभु देशपांडे के मुंह से भी अपशब्द भी निकलवाए गए। बहुत ही ज्यादा मैं डिसअपॉइंट हुआ इस बात को लेकर। ओवरऑल तो ठीक ही है। चलिए आगे देखते हैं। बड़े खां साहब के पेट से बड़े बड़े आते निकाले थे उसने। सोचो तुम्हारे कहां से क्या निकालेगा वो शिवाजी। ये शिवाजी नाम की कहानी शुरू तो हुई थी शिवनेरी से, मैं इसे पनाला में खत्म करूंगा। उन्हें शिवाजी चाहिए ना, तो शिवाजी यही रुकेगा। अब अगर खून बहेगा तो मेरे मावड़ों का नहीं, सिर्फ मेरा होगा, इस शिवाजी का। राजा के लिए तो सैनिक मरते ही रहते, पर एक मामूली सैनिक के लिए मरने को तैयार राजा मैंने पहली बार देखा। जाइए राजे जाइए, मैं और मेरे 300 बांदल सिद्धि को यहीं घोड़खिंड में रोकते हैं। ऐसे कई बाजी आएंगे जाएंगे, पर शिवाजी फिर से होगा नहीं। चलो इस दुनिया को दिखा दे 300 उल्टी खोपड़ी के मराठे क्या कर सकते हैं।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस ट्रेलर को देखने के पश्चात इस ट्रेलर के अंदर शूरता, वीरता पूर्णतः रूप से भरा पड़ा हुआ है और पूरे मूवी के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने के लिए भी मिल जाएगी। लेकिन सबसे कड़ी जो कमजोर ठहरी वो इतिहास की कड़ी थी। अब जैसे कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति है तो वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के हर एक घटनाक्रम को सुनता आया या फिर पढ़ता आया है। लेकिन जो व्यक्ति महाराष्ट्र के बाहर है, खास करके यूपी, बिहार या फिर राजस्थान या फिर कर्नाटका के साइड में, उन्हें छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का इतिहास इतना डीपली नहीं पता है। जैसे कि इससे पहले एक मूवी आया था दिग्पाल लांजेकर का पावन खिंड। अब उस मूवी के अंदर सेम बाजी प्रभु देशपांडे जी का इतिहास पूरी तरह से बताया गया है। यह पावन खिंड का जो युद्ध है, जो 300 बांदल सेनाओं ने एक साथ लड़ा था और आगे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के साथ 300 लोग गए हुए थे, यानी कि टोटल 600 लोग थे। 300 लोग पावन खिंड में लड़े थे और 300 लोग विशालगढ़ की तरफ गए हुए थे। इतिहास का एक श्रृंखला तैयार की गई थी और इतिहास को ध्यान में रखते हुए ना किसी उर्दू वर्ड का समाविष्ट किया गया था और ना ही छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बाजी प्रभु देशपांडे को गुंडा बताया गया था। अब इस मूवी के अंदर कहीं ना कहीं यह गलती हुई है कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के लिए, स्वराज के लिए लड़ने वाले बांदल सेना, साथ ही साथ ये जो बाजी प्रभु देशपांडे का व्यक्तित्व इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है वो गुंडे के स्वरूप में दिखाया गया, भटका हुआ दिखाया गया है। तो ये शायद कुछ ट्विस्ट लाने के चलते या फिर यूं कह सकते हैं कहीं ना कहीं गलत इतिहास इसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब बाकी लोगों को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग जो पहले से इतिहास जानते हैं, जिनकी अपेक्षा पहले से ही यहां पर है और मुझे मराठी आती है तो मैं भी यहीं पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो इतिहास की कड़ी कहीं ना कहीं छूटी हुई नजर आई इस मूवी के अंदर। मैं इस मूवी को यह नहीं कहूंगा कि जाकर मत देखो, लेकिन हां इतना जरूर कहूंगा कि थिएटर में जाने के पश्चात जब आप इस मूवी को देखते हो तो यह मत समझ लेना कि यही इतिहास है और यही सत्य है। यह आप लोग कह सकते हो कि 40% रियलिटी है, 60% वो मीट मसाला जो होता है वो मसाला यहां में ऐड किया गया है। तो जो भी आप लोग को रिव्यू दे रहा है या तो वो खुद इतिहास नहीं जानता है या केवल पिक्चर को वो रिव्यू कर रहा है। मैं यहां पर पिक्चर को नहीं, ओवरऑल इतिहास को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इतिहास को बताने का प्रयास कर रहा हूं। विश्वास रखिए कि इस मूवी को देखने के पश्चात आप लोग उदास होकर नहीं लौटोगे। आप लोग को शूरता, वीरता, हर चीज देखने के लिए मिल जाएगी। शरद केड़कर ने जो मैंने पिछला रिव्यू किया था उसे अपने स्टेटस में लगाया, स्टोरी में लगाया, तो कुछ लोगों को लगा कि ये पेड रिव्यू था। ऐसा नहीं है। इतिहास की जब भी कोई मूवी आती है तब मैं उसका रिव्यू जरूर कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इतिहास हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। गलत इतिहास तो दिखाया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी वीरता को पूरी तरह से छुपाने का प्रयास किया जाता है। एटलीस्ट इस मूवी के अंदर वीरता को दबाने का प्रयास नहीं किया गया है। और हां, अब मैं बॉलीवुड से या फिर किसी फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन इतिहास के ऊपर बना रहे हो तो 40% इसके अंदर इतिहास है और 60% आप लोग को मिर्च मसाला मिलेगा। तो जितने भी लोग यहां पर मूवी देखने के लिए जाएंगे अवश्य जाकर देखें। अच्छी मूवी है, लेकिन इसे ही पूर्णता इतिहास मान मत बैठना। आगे हम लोग राम सेतु के बारे में विचार करेंगे, बात करेंगे। कल शायद आप लोग को रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। आज मैं जाकर मूवी देखूंगा। तत्पश्चात तब तक आप लोग हर हर महादेव को देखिए और हां, इतिहास को स्वयं पढ़िए और स्वयं पता करिए कि क्या सच है और क्या झूठ। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।